हरे कृष्णा। ईशोपनिषद कुर्वन्नेवेह कर्माणि जीजीविषेच्छतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। अनुवाद: यदि मनुष्य इस प्रकार निरंतर कार्य करता रहे तो वह सैकड़ों वर्षों तक जीने की आकांक्षा कर सकता है, क्योंकि इस प्रकार का कार्य उसे कर्म के नियम से नहीं बांधेगा। मनुष्य के लिए इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है। जैसे कि ईशोपनिषद के प्रथम श्लोक में बताया गया है, ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृध कस्य सिद्धनम। वहाँ पर ईशावास्य भावना की चर्चा की हमने कि सब कुछ है भगवान से व्याप्त है, चाहे जड़ हो या चेतन हो, और परम सत्य भगवान ने सब जीवों के लिए कुछ न कुछ भाग नियुक्त किया है जिससे वो अपने शरीर का पालन कर सके। तो उसी भाग को व्यक्ति को ग्रहण करना चाहे और दूसरों के धन की लालसा नहीं करनी चाहे। तो ये ईशावास्य जो चेतना है वो श्लोक नंबर 1 में चर्चा की गई है। और यहाँ पर बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति इस ईशावास्य चेतना में कर्म करता है तो कुर्वन्नेवेह कर्माणि जीजीवेशतं समाः, यानी कि इस ईशावास्य चेतना में जब व्यक्ति कर्म करता है और सैकड़ों वर्ष भी जीता रहे तो भी एवं त्वयि नान्यथितोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे, तो ऐसे व्यक्ति को कर्म का बंधन नहीं होगा। अक्सर आपने सुना होगा कि जो भी हम कर्म करते हैं वो हमारे बंधन का कारण बनता है, पर यहाँ पर बताया है कि हम करते रहे कर्म सैकड़ों वर्षों तक, पर अगर हमारी चेतना है वो ईशावास्य चेतना है तो हमें कर्म का बंधन नहीं लगेगा। तो ये क्या है ईशावास्य चेतना और किस प्रकार से हमें कर्म करने चाहे, तो उसका विस्तार से हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहली जो बात की गई है कि सैकड़ों वर्षों तक जीना। हर एक व्यक्ति चाहता है कि वो लंबा आयु भोगे, हर एक व्यक्ति बल्कि अमर रहना चाहता है, वो कभी भी मरना नहीं चाहता। ये हर एक व्यक्ति की जीव इच्छा है, व्यक्तिगत इच्छा अपनी भी है, और वो इच्छा रखता है कि उनका परिवार, समाज, ये सब जो है उनके इष्ट मित्र इत्यादि सब लंबे समय या जीते रहे या अमर रहे। ऐसी इच्छा क्यों है? जीव में ऐसी इच्छा होना स्वाभाविक है, क्योंकि तमसो म्या ज्योतिर्गमय, और फिर आगे बताया है मृत्योर्मा अमृतम गमय। तो जीव जो है वास्तव में शाश्वत है, सच्चित और आनंदमय है। तो इसीलिए हम सुख चाहते हैं, हम शाश्वतता चाहते हैं, हम आनंद चाहते हैं, हम ज्ञान चाहते हैं। तो जीव का ये स्वभाव है कि वो कभी भी मरता नहीं है, वो शाश्वत है। परंतु इस संसार में जब हम शरीर को छोड़ते हैं तो उसी को मृत्यु कहते हैं, और शरीर को जब ग्रहण करते हैं तब उसी को हम जन्म कहते हैं। और प्रकृति का ये नियम है कि हर एक व्यक्ति को इस नियम का पालन करना पड़ता है। उसी को कहते हैं देहांतरण या कर्मबंधन या पुनर्जन्म का नियम, जिसमें व्यक्ति अपने पूर्व के कर्म के अनुसार कोई एक घर पर जन्म लेता है और फिर वहाँ पर है कुछ समय रहता है, उसके संतान होते हैं, धीरे धीरे उस वृद्धावस्था को प्राप्त करता है और अंत में मृत्यु को प्राप्त करता है, फिर वापस उसका दूसरा जन्म होता है। तो इस प्रकार से देहांतरण की जो क्रिया है वो हमेशा चलती रहती है। तो ये प्रकृति के नियम से सभी जो भौतिक शरीर है, चाहे मनुष्य का शरीर हो, पशु का शरीर हो, पक्षी का शरीर हो, हर एक शरीर इस नियम से बंधे हुई है। और आत्मा इस नियम से नहीं बंधा है, शरीर बंधा है, इसलिए हमें शरीर परिवर्तन करने पड़ते हैं। आत्मा वास्तव में मरता नहीं है, पर इस शरीर में हम हैं और शरीर की भावना में हम हैं, तो हमें लगता है कि हम मर जाएंगे, हमारा मृत्यु हो जाएगा, और इसीलिए हम चाहते हैं कि हम अमर रहे। वास्तव में आत्मा है, अमर है, पर वो शरीर के साथ पहचान करने के कारण उसको लगता है कि मेरा मृत्यु हो जाएगा। तो ये शरीर मतलब हर एक व्यक्ति की जो भावना है वो बहुत ही स्वाभाविक है, क्योंकि जीव है वो वास्तव में अमर है।
तो यहाँ पर जो है बात की गई है कर्म की, कि हर एक जीव को कर्म करना होता है। कर्म का जो नियम है वो सबको लागू पड़ता है, और हर एक कर्म उसको है बंधन का कारण भी बनता है। पर यहाँ पर बताया है कि कर्म व्यक्ति जब है करता है, अगर ईशावास्य चेतना में कर्म करता है तो उसको कर्म का बंधन नहीं लगेगा। अब हमें कर्म क्यों करना पड़ता है? तो भगवद गीता में 3रे अध्याय में 8वें श्लोक में बताया गया है कि नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो या कर्मणः शरीर यात्रा पीचते न प्रसिद्धेद अकर्मणः। यानी कि हर व्यक्ति को अपने नियत कर्तव्य करने चाहे, कर्म न करने से कर्म करना बेहतर है, क्योंकि शरीर का निर्वाह जब व्यक्ति को करना है, कोई भी शरीर है, चाहे मनुष्य शरीर है, पशु शरीर है, और विशेष रूप से यहाँ पर मनुष्य की बात है कि मनुष्य को अपने शरीर, फिर अपने परिवार के जो लोग हैं उनके सबके निर्वाह के लिए कर्म करना होता है। और कर्म अगर वो छोड़ देता है कि कर्म तो बंधन का कारण है, ऐसा मानकर वो कर्म छोड़ देता है तो उचित नहीं है, क्योंकि उससे तो वो अपने शरीर का निर्वाह भी नहीं कर पाएगा। चाहे वन में भी चले जाए, वहाँ पर भी उसको कुछ न कुछ कार्य करना पड़ेगा। और फिर कोई कहेगा कि इस प्रकार से हम कार्य करेंगे तो वापस हमें कर्म का बंधन लगेगा। पर यहाँ पर उसका उपाय बताया गया कि व्यक्ति कर्म भी करता रहे और उसको कर्म का बंधन भी न लगे, यानी कि वो जन्म मृत्यु के जो चक्र है उससे मुक्त हो जाए। तो अन्य शरीर जब हमें मिलता है तो वहाँ पर भी जन्म मृत्यु का चक्र है। मनुष्य शरीर में जब हम आते हैं तब हमें एक मौका मिलता है कि हम इससे बाहर निकल सकते हैं। जैसे एक बहुत बड़ा किला है, उसमें एक ही बाहर निकलने का रास्ता है, यानी कि एक ही दरवाजा है। और कोई व्यक्ति है वो अंधा है, उसको पता नहीं है, तो वो अपने हाथ से देखता है कि कहाँ पर वो रास्ता है। तो पूरा घूमकर जब वो दरवाजे पर आता है तब है वो हाथ को हटा लेकर थोड़ी खुजली करने लगता है, फिर वो दरवाजा चला जाता है। तो वापस क्या होगा, उसको पूरा घूमना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से मनुष्य जीवन है वो एग्जिट पॉइंट, यानी कि ये जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने का एक मार्ग है। तो मनुष्य जीवन में मुक्त होने का हमें अवसर प्राप्त होता है। पर इसमें हम क्या होता है हमारे साथ कि हम सिर्फ कर्मों में लगे रहते हैं और ये नहीं जानते कि कर्म करने का तरीका क्या है। कर्म तो हर एक व्यक्ति कर रहा है, इसमें कोई मतलब दो राय नहीं है कि किसी को हम कहें कि भाई तुम कर्म ना करो। हर एक व्यक्ति कर्म में लगा है, क्योंकि सबको भूख लगती है। तो भूख को तृप्त करने के लिए, पेट भरने के लिए कोई व्यक्ति हर अलग प्रकार के कार्य करता है। कोई खेती करता है, कोई नौकरी करता है, कोई व्यापार करता है, या कोई पाप कर्म भी करता है। हर व्यक्ति को अपना पेट भरना होता है। तो हर एक व्यक्ति कर्म करता है, पर ईशावास्य चेतना में कर्म नहीं करता है। जो हमें ईशोपनिषद सिखाती कि ईशावास्य चेतना में कर्म करे व्यक्ति, ताकि उसका शरीर का निर्वाह भी हो जाए, वो जन्म मृत्यु के चक्र में भी ना फंसे, और जो मुक्त जीवन है, वास्तव में जो व्यक्ति जिसके लिए अधिकार है उसका, वो जन्म मृत्यु से मुक्त होकर वो मुक्त अवस्था को प्राप्त कर ले, मतलब सच्चित और आनंद की जो अवस्था है उसको प्राप्त कर ले। तो तीनों वस्तु होगी यहाँ पर। ईशावास्य चेतना में कर्म करने से क्या होगा कि उसका शरीर का भी निर्वाह होगा, दूसरा कि वो जन्म मृत्यु के चक्र से भी मुक्त हो जाएगा और कर्म का बंधन भी उसके पर नहीं आएगा। तो इस प्रकार से ईशावास्य चेतना जो है वो कर्म करने का बहुत प्रैक्टिकल या वैज्ञानिक तरीका है। तो ये ईशावास्य में कर्म करने की जो भावना है वो क्या है, उसको और हम आगे विस्तार से देखते हैं। तो ये शब्द हमेशा आप सुनते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म यानी कि जो शास्त्रों के आधारित वेदों में जो कर्म की बात बताई गई है, व्यक्ति के गुण और कर्म के अनुसार, उसके गुण के अनुसार विभिन्न प्रकार के कर्म बताए गए हैं। तो शरीर के कर्म उसको कहते हैं। तो ये कर्म है सबके लिए रिकमेंडेड है कि क्या क्या उसको करना है, क्या नहीं करना है। और अकर्म है, उसका अर्थ ये नहीं है कि कर्म नहीं करना, क्योंकि उसकी तो संस्तुति की ही शास्त्रों में। अकर्म का अर्थ है कि ऐसा कर्म कि जिसका अच्छा या बुरा फल नहीं होता है, क्योंकि कोई भी अच्छा या बुरा फल हमेशा कर्म के बंधन का कारण बनता है, यानी कि पुण्य या पाप दोनों बंधन के कारण है। और विकर्म मतलब ऐसा कर्म कि जो शास्त्रों में के द्वारा निर्दिष्ट है, उससे विपरीत कर्म करना, यानी कि जैसे मांसाहार है, नशा है, व्यभिचार है, जुआ खेलना, ऐसे कई कर्म बताए हैं कि जो पाप कर्म बताए हैं। तो ऐसे कर्म करने से तो व्यक्ति को पाप कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। और फिर अच्छा कर्म व्यक्ति करता है, पुण्य कर्म करता है, तो उसका भी फल भोगने के लिए उसको वापस जन्म लेना पड़ता है।
तो इसलिए बताया गया कि अच्छा कर्म या बुरा कर्म दोनों बंधन के कारण है। तो अब व्यक्ति क्या करेगा? अकर्म करो। अकर्म के मैंने दो अर्थ बताए, एक अर्थ है कि कर्म न करना, और दूसरा अर्थ है कि ऐसा कर्म करना कि कर्म करते हुए भी उसको ये जो बंधन है वो प्राप्त न हो। और उसी की बात इस श्लोक में की गई है कि वो 100 साल तक भी कर्म करता रहे फिर भी उसको कर्म का बंधन नहीं लगता है। तो उसी को वास्तव में है अकर्म की स्थिति कहते हैं। भगवत गीता में इसको नैष्कर्म्य की स्थिति कहते हैं। नैष्कर्म्य की स्थिति जब तक व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती है तब तक उसको तो पहले प्राइमरी एक शुरुआत के स्तर पर तो जो उसके गुण के अनुसार उसको कर्म करते रहने चाहिए। नैष्कर्म की जिसको स्थिति प्राप्त हो गई है उसके लिए भगवत गीता में अध्याय 3 और श्लोक संख्या 17 में बताया है, यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्येव स संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है, यानी कि वो शरीर की भावना से पर हो गया है, तथा जिसका जीवन आत्मा साक्षात्कार से युक्त है, यानी कि वो लगातार उसी में रत है, और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, यानी कि उसको जो इंद्रिय विषय है उसके ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता, उसके लिए कुछ करणी या कर्तव्य नहीं रहते हैं। पर ऐसे लोग भी जो इस आत्मरति के स्तर पर पहुंच गए हैं, नैष्कर्म्य की स्थिति पर पहुंच गए हैं, वो लोग भी संसार को उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कर्म करते हैं। जैसे युधिष्ठिर महाराज है, अर्जुन है, जनक महाराज है, ध्रुव महाराज है। ऐसे सब भक्त जो है वो आत्मा की स्थिति पर से भगवान के साक्षात दर्शन किए और पूर्ण रूप से भक्ति से संतुष्ट थे। पर समाज को एक उदाहरण देने के लिए कि कैसे व्यक्ति को ईश्वर चेतना में कर्म करता है, ईशावास्य की जो चेतना है उसमें कर्म करना है, तो इसीलिए उन्होंने जीवन भर या बल्कि कई सालों तक है वो कर्म करते रहे, अपने निर्दिष्ट कर्तव्य है करते रहे, ताकि समाज उनसे सीखे कि किस प्रकार से हम भी कर्म करके ईश्वर के नजदीक जा सकते हैं। क्योंकि अगर ऐसे जो नैष्कर्म्य की स्थिति प्राप्त वाले भक्त हैं कर्म करना छोड़ दे तो उनको कोई दोष नहीं लगता, पर उनका कोई नकल करे तो उसको दोष लगेगा, क्योंकि वो स्थिति पर आया नहीं है। कुछ समय के लिए छोड़ देगा और फिर वापस वो कर्म में लिप्त हो जाएगा, हो सकता पाप कर्म भी लिप्त हो जाए। तो इसीलिए शास्त्र, हमारे जो उपनिषद है, वो व्यक्ति को स्टेप बाय स्टेप क्रमिक पद्धति बताते हैं कि कैसे व्यक्ति है स्वाभाविक जो है स्थिति से ऐसे जो निष्कर्म की जो स्थिति है उसको प्राप्त करें। तो प्रभुपाद जो इस उपनिषद के ऊपर तात्पर्य लिखे हैं वो बताते हैं कि वास्तव में भक्ति की अधिक से अधिक कुछ भी व्यक्ति को आवश्यक नहीं है। यानी कि हर एक व्यक्ति को एक ही वस्तु की आवश्यकता इस संसार में है, और वो है भक्ति। वो कहे कि वो कैसे, मतलब भक्ति ही सब करेंगे तो कैसे समाज चलेगा, कैसे राष्ट्र चलेगा, सब व्यवहार रुक जाएंगे। वास्तव में ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि जब व्यक्ति भक्ति करता है तो वो जानता है कि भगवान ने जो भी पूरी व्यवस्था दी है उसमें मेरा कोई ना कोई है एक विशेष कर्तव्य है, और वो अपने कर्तव्य का निर्वाह करता है। तो पहले तो ऐसी धारणा हमें निकाल देनी चाहिए कि भक्ति करने से समाज की व्यवस्था बिखर जाएगी। वास्तव में हम जो संसार में कर्म करते हैं उसका प्रयोजन क्या होता है, चाहे वो परोपकार हम करते हैं या अलग राष्ट्रवाद है, साम्यवाद है, सामाजिक आयोजन अलग अलग होते हैं, और अलग अलग जाति जो है उसके अपने सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, देश के लिए कुछ कार्यक्रम होते हैं। उन सब का प्रयोजन होता है कि हर एक व्यक्ति को कुछ उनकी जो भौतिक आवश्यकता है उसको पूरा करना, यानी कि इंद्रिय तृप्ति को बढ़ावा देना, उसकी जो इच्छा है सुख भोगने की संसार में उसके लिए कुछ व्यवस्था करना, और उसी को कहते हैं सकाम कर्म। तो सकाम कर्म उद्देश्य क्या होता है कि व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहते हैं। अब सकाम कर्म दो प्रकार से हो सकते हैं, एक तो धर्म के अनुसार व्यक्ति शास्त्र में बताया गया है उस प्रकार से सकाम कर्म करे, ईश्वर को कर्म का कुछ फल अर्पण करे और बाकी कर्म फल है अपने इंद्रिय भोग में लगाए, यानी कम से कम है वो नियंत्रित होकर है सकाम कर्म करे। और दूसरा कि वो सिर्फ कर्म करे और फल आए उसको स्वयं भोगता रहे, तो उसमें क्या पूरी संभावना है कि वो पाप कर्म भी करेगा, क्योंकि हमेशा फल मर्यादित होता है और भोगने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपस में लड़ेंगे, ईर्ष्या करेंगे, युद्ध होगा। और ऐसा ही पूरे संसार में हो रहा है कि लोग सकाम कर्म में तो लगे हैं और इंद्रिय भोग उनका लक्ष्य है, और इसलिए हमेशा लड़ाइयाँ होती हैं। तो चाहे एक देश हो, वो अपने देश का विकास करना चाहता है, तो उद्देश्य तो यही होता है कि सबको इंद्रिय भोग के साधन मिले।
तो चाहे वो राष्ट्रवाद हो, साम्यवाद हो, परोपकारवाद हो, ये सब के पीछे भी एक उद्देश्य तो यही रहता है कि इंद्रिय हो। तो ऐसे कर्म हैं उसकी संस्तुति ईशोपनिषद नहीं करता है। ईशोपनिषद हमें कहता है कि कर्म इस प्रकार से होने चाहे ताकि हम धीरे धीरे भगवान की ओर जाए। भले आप शुरुआत में हैं, आशा रखते हैं कि भले भगवान के पास जाए और कुछ भौतिक वस्तुएं मांगे, तो ये एक शुरुआत है कि कम से कम आप ये जान रहे कि भगवान है, वो अधिकारी है, उनके सैंक्शन के बिना, उनकी अनुमति के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। तो यहाँ से शुरुआत होती है। फिर व्यक्ति है सकाम कर्म में भगवान के पास या ईश्वर के पास जाता है कुछ भौतिक इच्छाएं लेकर, पर धीरे धीरे उसको समझ में आता है कि भगवान ने तो पूरी व्यवस्था की है। तेन त्यक्तेन भुंजितमागृतकस्य सिद्धनम, कि भगवान ने सब व्यवस्था की हर जीव की आवश्यकताओं के अनुसार, तो मुझे फिर मांगने की क्या आवश्यकता है। सिर्फ वो फिर निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता है। धीरे धीरे निष्काम कर्म करने से भी उसको समझ में आ जाता है कि कर्म भी है वो अंततः भगवान के लिए है, मतलब भगवान की संतुष्टि है, वही जीवन का लक्ष्य है। तो वो कर्म करता है या कर्म को छोड़ भी देता है, जो भी ईश्वर की प्रसन्नता के लिए आवश्यक है वो कार्य करता है। जैसे अर्जुन पहले युद्ध नहीं करना चाहता था, पर बाद में भगवान ने कहा युद्ध करो, तो उसने युद्ध किया। तो भगवत भक्त है, वो जानता है कि ईश्वर की आज्ञा क्या है और उसके अनुसार है वो कर्म भी करता है और कर्म का कभी त्याग भी करता है। जो भी ईश्वर की प्रसन्नता के लिए आवश्यक है वो ऐसे कार्य करता है। तो ईशावास्य भावना में कर्म करना यानी कि इस समझ के साथ कि सब वस्तुओं के भोक्ता भगवान ही है और मुझे शरीर मिला है तो मेरे लिए कुछ निर्दिष्ट कर्तव्य है, उन कर्तव्यों का मैं निर्वाह करूंगा, उस कर्म के फलों का कुछ भाग है मैं भगवान को अर्पण करूंगा और इस प्रकार से धीरे धीरे मैं अपनी चेतना में उन्नति करूंगा और बाद में तो प्रसाद के रूप में ही कर्म भगवान को अर्पण करते हुए कुछ वस्तु को ग्रहण करता है। यानी कि जो भी फल उसको कर्म के मिलते हैं वो भगवान को अर्पण कर देता है और सेवक के रूप में उसको ग्रहण करता है। तो ये ईशावास्य जो चेतना है वहां पर कर्म करना है वो सर्वोत्तम बताया गया है। तो भगवत केंद्रित मतलब ऐसा जब हम कर्म करते हैं, मतलब धीरे धीरे कम से कम व्यक्ति जब ये समझने लगता है कि मुझे कर्म के फलों को कृष्ण की सेवा में लगाना है, तो भगवत चेतना से क्या होगा कि कम से कम वो जो महान भय है कि उसकी अधोगति हो जाए, पुनर्जन्म होकर वो निम्न योनि में चले जाए, वहां से बच पाएगा और मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। तो ये महान दुर्भाग्य है वर्तमान में कि लोगों को ऐसा अवसर मिला है, उनको आध्यात्मिक जीवन जीने का अवसर मिला है और बहुत सारे माध्यम है, किताबें पढ़ सकते हैं, ऐसे वीडियोस देख सकते हैं कि जिसके माध्यम से वो इस चेतना को विकसित कर सकते हैं, पर उसको गुमाकर, इसको खोकर वो महान दुर्भाग्य प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से हर व्यक्ति देखता है कि हर एक व्यक्ति, दूसरा जो व्यक्ति है वो शरीर छोड़ता है, मुझे भी छोड़ना पड़ेगा, पर वो इस मौके को जानता नहीं कि दुर्लभ मुझे मौका मिला है। तो यहाँ पर जो बताया है कि 100 साल व्यक्ति कर्म करता आ रहे हैं, तो ये महत्वपूर्ण नहीं कि आप कितना लंबा जीते हैं। एक वृक्ष होता है, कई ऐसे वृक्ष हैं कि जो सदियों तक जीते रहते हैं, कई ऐसे वृक्ष भी जो 5,000 साल से भी अभी विद्यमान है, पर ऐसे वृक्ष के जीवन का कोई लाभ नहीं है, मतलब इतने लंबे जीवन का कोई लाभ नहीं है जब व्यक्ति है ईश्वर के नजदीक ना जा पाए। मतलब 100 साल के जीवन से अच्छा है कि व्यक्ति 10 साल का जीवन जिए, पर उस चेतना में जीवन जिए कि जिससे भगवान की ओर नजदीक जा सके। तो ईश्वर विहीन इस संसार में जो प्रायः कार्य जो लोग करते हैं उसमें क्या होता है कि वो समाज को बेहतर करना चाहते हैं, देश को बेहतर करना चाहते हैं, पूरे विश्व का कल्याण करना चाहते हैं, विश्व में शांति चाहते हैं, पर उसका आधार होता है ईश्वर विहीन परोपकार। यानी कि ईश्वर को नहीं चाहते हैं पर सुख चाहते हैं, तो ये कभी संभव नहीं होगा, क्योंकि जीव है ईश्वर का अंश है। तो ईश्वर के साथ कनेक्ट हुए बिना, उनके साथ जुड़े बिना ईश्वर जीव कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता है। तो ईशावास्य में सबसे पहले ये हमें समझना चाहिए कि हम सनातन रूप से भगवान के अंश हैं, भगवान ने हमें सब वस्तुएं प्रदान की है, तो मेरे अधिकार में जो है उसी को मैं ग्रहण करूँ, उससे मैं संतुष्ट रहूँ, दूसरों का जो संपत्ति है उसका अतिक्रमण न करूँ, उसकी लालसा न करूँ, और मेरे जो कर्म है उसका भी फल मैं भगवान को अर्पण करूँ और प्रसाद के रूप में उसको मैं ग्रहण करूँ। तो इस प्रकार से जब व्यक्ति कर्म करता है तो इसको कहते हैं कर्म योग। कर्म योग यानी कि ये नहीं कि सिर्फ व्यक्ति कर्म करे, उसको सिर्फ कर्म कहते हैं, मटेरियल एक्टिविटी।
कर्म योग का मतलब भगवान से जुड़ना, कर्म के माध्यम से भगवान से जुड़ना। तो इसलिए बताया गया है भगवद गीता में कि यज्ञ, दान, तप इत्यादि ऐसे कर्म है कि जिसका कभी त्याग नहीं करना चाहिए। यज्ञ यानी कि भगवान को संतुष्ट करने वाले कार्य, दान तो आध्यात्मिक कार्य, प्रचार जो चलता है और धर्म का प्रचार होता है, ऐसे कार्यों में है अपने धन का सदुपयोग करना। तप यानी कि एकादशी या ऐसे कई उत्सव जो है उसमें अधिक समय है, शरीर की आवश्यकताओं को कम करके अधिक समय है आध्यात्मिक कार्यों में लगाना। तो यज्ञ, दान, तप ये सब करने से व्यक्ति है शुभ, उसको जन्म प्राप्त होता है। कम से कम है वो अधोगति में जाने से बच जाएगा, वापस उसको मौका दिया जाएगा जहाँ पर है वो वापस इस चेतना को और विकसित कर सकता है। तो आप देखिए ईशोपनिषद का दूसरा श्लोक हमें पहले श्लोक में जो वस्तु बताई है कि कैसे व्यक्ति को ईश भावना का विकास करना है, तो उस ईश भावना का विकास करने से हमें क्या लाभ प्राप्त होता है वो बता रहा है कि हम ईश भावना में कर्म करते रहेंगे, 100 साल भी कर्म करेंगे तो भी बंधन नहीं लगेगा। पर अगर ईश भावना नहीं है तो एक कर्म भी हमारे 84 लाख योनियों में भ्रमण करने का कारण बन जाएगा। तो ईश भावना का विकास करने का सबसे सरल तरीका है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से भगवान का नाम है नियमित रूप से लिया जाए। उसमें हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि आपने जो भी हमें दिया है उसके लिए हम आपके आभारी हैं और हमें आपकी सेवा का मौका दीजिए, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। और व्यक्ति अपने कर्मों को भी कृष्ण की सेवा में लगाता है, अपने कर्म के फलों को कृष्ण की सेवा में लगाता है। वो सिर्फ प्रार्थना नहीं करता है पर व्यवहार में भी ऐसा कार्य करता है। तो इस प्रकार से व्यवहारिक जो ईश चेतना का विकास है संसार के कल्याण के लिए आवश्यक है। व्यक्तिगत जीवन में, सामूहिक जीवन में ऐसी चेतना से ही जब सामाजिक कार्य होंगे, राष्ट्रीय कार्य होंगे, राजनैतिक कार्य होंगे, तब है वास्तव में संसार का कल्याण होगा। और ईशोपनिषद हमें पूरे विश्व के कल्याण के लिए, व्यक्तिगत कल्याण के लिए भी एक सरल मार्ग प्रदान करता है। ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है और उत्कृष्ट संदेश को हमें देते हैं। हरे कृष्णा।